एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। गर्मी का मौसम था, इसलिए उसे प्यास लग रही थी। लोमड़ी बहुत देर से पानी की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे एक गहरा कुआं दिखाई पड़ा, जिसमें पानी चमक रहा था। बिना सोचे समझे लोमड़ी उस कुएं में कूद गई। वहां मन भरकर पानी पिया, फिर वहां सुस्ताने लगी। थोड़ी ही देर में वह एक झटके में उठी और जोर जोर से छलांग भरने लगी। दरअसल पानी पीने के चक्कर में वह कुएं में कूद गई थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह बाहर कैसे निकलेगी। क्योंकि बिना सोचे समझे छलांग लगाई थी, इसलिए अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और डर के रोने जैसी हालत हो गई। उसने आते जाते जानवरों को आवाजें दी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वह ऐसी आवाजें निकालने लगी जैसे कुएं के अंदर बहुत मजा आ रहा हो। वाह वाह, क्या बात है, सचमुच आज तो मजा ही आ गया। मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं यहाँ पहले नहीं आई। थोड़ी देर बचाओ बचाओ की उसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसके आनंद प्रकट करते ही सारे जानवर कुएं के अंदर झांकने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में एक बकरी आई। वह बहुत प्यासी थी। लोमड़ी को आवाज निकालते देखकर वह रुकी। उसने लोमड़ी से पूछा कि क्या अंदर सचमुच पानी है। लोमड़ी बोली, हाँ बिल्कुल है, मैंने इससे स्वादिष्ट पानी आज तक नहीं पिया। बकरी प्यासी तो थी ही और लोमड़ी की बातों में आकर कुएं में कूद गई। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई। लोमड़ी ने बकरी को मीठा पानी पिलाया, फिर उससे बोली, यहाँ का पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक मुश्किल है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। यह सुनकर बकरी की हालत खराब हो गई। वह रो रो कर कहने लगी कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। लोमड़ी बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इस कुएं से निकलने का एक उपाय है। तुम पैर ऊपर करके खड़ी हो जाना और मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी। कुएं से बाहर निकलने के बाद मैं भी तुम्हें खींच लूंगी। बकरी लोमड़ी की बातों में आ गई और पैर ऊपर रखकर खड़ी हो गई। लोमड़ी बकरी के ऊपर खड़ी हुई और कुएं से बाहर निकल गई। बकरी लोमड़ी का इंतजार करती रही, लेकिन लोमड़ी का काम निकल गया था और वह बकरी की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चली गई। तो बच्चों, बिना समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है।